हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। अभी बज गए हैं सुबह के 8 और आप सोचोगे दीदी आप सुबह सुबह ही केक कट कर रहे हो। जी हाँ, ये कटिंग हो रही है सुबह सुबह, क्योंकि इनका था सरप्राइज़ का प्लान रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। पर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बेटियां सो गई थी रात को, अभी छोटी हैं, उस चक्कर में। तो फिर हमारा अकेले अकेले केक काटने का मन नहीं किया और इन्होंने किया था सरप्राइज़ प्लान मुझे बिना बताए, दीपांशी के साथ मिल के। खुशी तो बहुत हो रही थी, पर बच्चों के सोने के बाद मन नहीं किया। फिर ये था कि अगर बच्चे ही शामिल नहीं होंगे तो केक नहीं काटेंगे, इसीलिए हम ये केक कटिंग हो रही है सुबह सुबह। और ये भी सरप्राइज़ ही दे रखा है इन लोगों ने, क्योंकि मैंने लगा ली थी सुबह मशीन, क्योंकि उसके बाद मिस्त्रियों का आना हो जाता है। और नीचे बच्चे सो रहे थे और ये भी सो रहे थे, तो मैंने सुबह सुबह जाके मशीन लगा ली थी। नीचे से इनका फ़ोन जा रहा था। आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और किस लिए हुई हूँ रेडी ये आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में कंटिन्यू करिएगा। कैसी लग रही है मेरी साड़ी ये भी बताइएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने कैमरा उठाया अपनी साड़ी दिखाने के लिए, तभी ये बाहर से आ गए थे। कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, इसीलिए बाहर ही खड़े हैं। ठीक है, हम भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कैमरे के सामने लाने के लिए। तो मैं स्माइल के साथ पूछ रही थी कि ये तो बता दो, कैमरे के सामने ना आ रहे, ठीक है, कम से कम ये तो बता दो कि साड़ी कैसी लग रही है। तब इन्होंने भी कहा अच्छी लग रही है। हेलो भाई, आ जाओ। मुँह ढको ना, इसे सुने काम तो क्यों करो, मुँह ढकने वाले नू आ जाएगी, नू आ जाएगी। वाह है मेहमान, हम तो कौन बोल देंगे। सुमन हेलो, एनिवर्सरी मैं तो प्रवीता जाना ना बड़ा सोए गाल हमका फोटो खींच इधर आ जाओ। फोन काट दे, हमारा घर खाना है, सुना हो कल हम सब पकड़ देते चिकू, ए चिकू इधर आ, इधर। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू बोलो चिकू। ए बेबे चिकू कैसे हो? एनिवर्सरी बोलो आंटी से, बोलो बोलो हैप्पी एनिवर्सरी आंटी, बोलो बोलो ऐसे बोल दो इतने। हेलो हाय, हेलो गाइस बोलो हाय गाइस, बोलो जल्दी बोलो। ओ बोलेगी भाई, नहीं बोलेगी, एक सेकंड बैठ जाओ। यहाँ पे मेरी जो बात थी वो अधूरी रह गई थी पीछे, क्योंकि आगे वाली क्लिप चल पड़ी थी, और जो क्लिप चलती है उसी के अनुसार वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, सरप्राइज़ की बता रही थी मैं आप लोगों को। इन लोगों ने सरप्राइज़ प्लान किया था पापा बेटी ने मिलके मेरे लिए। हमेशा से ये रहता है कि कुछ ना कुछ मैं अलग सोचती हूँ, पर इस बार इन लोगों ने कुछ सोचा। रात में केक कटिंग करने का प्रोग्राम था, पर वो हुआ नहीं, दोनों बेटियां सो गई थी उस चक्कर में। फिर इन लोगों ने सुबह प्लान बनाया। मैं छत पर कपड़े धो रही थी, तो मेरे पास फ़ोन गया इनका कि जल्दी नीचे आओ, मोनिशा रो रही है। मैंने ऐसे डिले कर दिया, ठीक है 5 मिनट के लिए आप बहलाओ, मैं आ रही हूँ। दोबारा से फिर फ़ोन गया। मेरे को ये हो रखा था कि मैं अपने कपड़े निपटा के चलूँ, पर दोबारा से फिर फ़ोन गया, मैं क्या आ रही हूँ 5 मिनट में। दोबारा से फिर फ़ोन गया कि नहीं जल्दी करके आओ, मोनिशा ज़ोर ज़ोर से रो रही है, मम्मी मम्मी कर रही है। और जैसे ही मैं नीचे आई तब इनका केक कटिंग का पूरा प्रोग्राम हो रखा था। और यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड्स आई थी सब अपने अपने गिफ्ट दे रही हैं, मतलब अपनी विशेस दे रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, चाहे छोटा सा ही प्रोग्राम हो,
पर इन लोगों के आने से हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई। ये मेरी सारी पहले ये था कि अकेले अकेले मनाते थे, सिंपल सी एनिवर्सरी मना लेते थे हम लोग। क्या करते थे, अपना 13 साल हो गए घर शादी में को, रहे, जितनी खुशी शाम आज को मिली बच्चों के है साथ इससे पहले खाना कभी ना पीना करने मिली चल होगी। गए, थोड़ा घूम के आ गए। हाँ यही होता था आज से। और ये भाई हमारी कॉलोनी के 12 बच्चे। साल पहले। हेलो बोलो बेटा, इस साल कुछ अलग हुआ है। उसने सोई रहने दे बस। कॉलोनी वाली जो फ्रेंड्स आई थी उनके कारण थोड़ा अलग बन गया। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। बोलने नहीं बोलेंगे, वो बोल लेंगे हमारे इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। सूट जरूरी है भाई, ये सूट की कल वीडियो बनी है। कटिंग किया था। और ये येलो वाला सूट जो देख रहे हो आप, ये जो फ्रेंड ने डाल रखा है, ये सूट की मैंने कटिंग वीडियो बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ये वाला सूट मैंने खुद ही कटिंग किया है, खुद ही सिलाई की है। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। ये क्रैप वाला सूट है जो आजकल चला हुआ है, ओरिजिनल क्रैप। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा बाहर। मैंने आपको बताया ना, शादी की सालगिरह में बाहर खाना पीना थोड़ा घूमना फिरना तो होता ही है। ये भूतनगर आ गए थे हम किचन का कुछ सामान लेने के लिए। ये मॉल है और मॉल के पास ही रेस्टोरेंट है, तो पहले अपना जो ज़रूरी सामान है वो खरीद लेंगे यहाँ से। बोलो तो आराम जरा क्या करना। रुको चलो बाबू, चलो बाबू। बोल तो बेटा, क्या बोलना चाह रही है? माँ कुछ तो बोलना चाह रही है। वेट कर। क्या बनाओगे आप बताइए? चावल में ज़रूरत लगती चाउमीन ले लेते हैं और मशरूम, ठीक है, मिक्स रायता ले लेते हैं। ठीक है, मशरूम की फोटो नहीं रखी, मशरूम ले लेते हैं। ये रहा मशरूम और ये मिक्स रायता, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये भिंडी की सब्जी है, ये लेंगे। देखो ये ले लेंगे, तो सुनो तो ये ले लेंगे, चाउमीन ले लेंगे बस, ठीक है। आपको क्या चाहिए? मैं भी खाती है, मैं भी खाऊंगा। यार ले दे दो दे दो दे दो मम्मी मैं आपके ये वाला दिन इतना स्पेशल होता है कि सुबह जब हमने अपने सास ससुर से बात करके उनका आशीर्वाद लिया, अपने रियल मम्मी पापा से बात करके उनका आशीर्वाद लिया, तब सबके मुंह से बस यही निकल रहा था, हैं 13 साल हो गए, बहुत जल्दी टाइम निकल गया। टाइम हो गया भाई 9:21 और कम से कम हो गया हमें जाम में फंसे हुए 1 घंटा, है मनीषा? बहुत परेशान हो रहे हैं भाई, कम से कम 1 घंटा हो गया जाम में लगे हुए। और ये लगा लो बस जाम से निकलते ही घर है, और इतने परेशान हो रखे हैं। इतना लंबा जाम है, नज़र भी नहीं आ रहा कितने किलोमीटर तक का जाम है, और कब से रुके बैठे हैं। टाइम 9:21 9:22 हो चुके हैं पूरे, और हम खाना वाना खा के एनिवर्सरी पार्टी मना के हम 8:30 बजे वहाँ से निकल लिए थे, और हमें पूरा का पूरा 1 घंटा हो चुका है। मनीषा कैसा लग रहा है जाम में रुक के? अच्छा लग रहा है, गाड़ी में ही रह जाओ, अच्छा लग रहा है तो, है ना? पापा कब देखते हैं और कितना टाइम लगता है, कितने बजे तक घर पे पहुंचा जाएगा। अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही जाम के खुलने की।